अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल मार्केट बंद होने के बाद एक नोटिस लगा था बीको की कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि करीबन डायरेक्टर ने 6 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। उसके बाद से काफी सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए, इसके अलावा कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे कि लोग अभी परेशान है कि यार इतनी बड़ी क्वांटिटी जब बेच दी गई है तो अब हमारे स्टॉक्स का क्या होगा। देखिए, पिछले हफ्ते मैं ऑलरेडी बीको का चार्ट डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, और उसके अंदर बड़ा प्रिसाइसली मैंने आपको बता दिया है बीको के लेवल्स क्या हो सकते हैं। 4 रुपए 95 पैसे, 4.95, ये रेट आप अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंट लो 4 95 का ही है। तो उससे नीचे का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि जिनके पास पुराना रखा हुआ है, जिन्होंने इवन आज भी बाइंग की है ना, तो बहुत छोटा सा स्टॉप 95 पैसे का। अगर उससे नीचे 4 92 93 94, बस ये इस जगह पे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो आपका स्टॉप लॉस है, आप बेच के निकल जाएगी, क्योंकि वहां से फिर गैप फिलिंग होगी और मजीद फिर आपको नीचे करीबन 4 40 या फिर 4 30 तक भी देखने को मिल सकता है। तो बस एक 4 95, अगर उससे नीचे गया तो आपने वहां पे बेच देना, और ऊपर की तरफ 5 60 5 85 और फिर 6 10 के टारगेट मौजूद है। तो उस हिसाब से लेवल के हिसाब से ही काम करना है। ज़ाहिर है पहले कभी ना कभी डायरेक्टर ने खरीदे होंगे तो अब वो बेच रहा है। तो ये सूरत हाल है जी बीको की। बाकी मार्केट की जो कंडीशन है वो आज आप लोगों के सामने है। 2500 पॉइंट नेगेटिव साइड पे आज इंडेक्स ट्रेड हुआ सुबह खुलते साथ ही। जब मार्केट ओपन हुई इसी वक्त हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया था कि आज प्रॉफिट टेकिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले प्रायोरिटी प्रॉफिट टेकिंग को की जाए, उसके बाद फिर बाइंग के लिए तो पूरा दिन बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखा हमने कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। और फिर उसके बाद जो सिचुएशन है वो आखिरी कुछ घंटे के अंदर जो बड़ी स्पीड से मार्केट नीचे की तरफ आई, तो 178,000 का जो लेवल है हमारा सबसे पहला सपोर्ट जोन, जिसके बारे में कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा कि अगर ऊपर 182,000 क्रॉस हो गया तो 188,000 के लेवल्स हैं, और अगर नीचे की तरफ आए तो 178 पहला इनिशियल सपोर्ट एरिया, और उसके बाद फिर 174,000 मेजर सपोर्ट एरिया, कि उसके बाद फिर मार्केट खराब हो जाएगी। अंटिल देन मार्केट खराब नहीं है, मार्केट विद इन द रेंज चलती रहेगी। तो वो सूरत हाल तो है। लेकिन एक और जो सिनेरियो जो आज मैंने देखा मार्केट के अंदर, वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब मार्केट नीचे आई तो इंडेक्स जिस स्पीड से नीचे आ रहा था उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से स्टॉक नीचे आ रहे थे। अच्छा, यही स्टॉक जब बढ़ रहे थे तो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे। अगर मैं रिफाइनरी को हटा दूं, इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन बड़ी स्पीड से नीचे आया। और आपने रिफाइनरी को भी देख लिया कि जो करेक्शन हुई तो कितनी स्पीड से उसके अंदर करेक्शन हुई। इसके अलावा भी जो स्टॉक्स हैं जैसे एच टी एल इंट्राडे में प्लस था, फिर नीचे आ गया, मेटको फूड नीचे आ गया, पीपीएल नीचे आ गया, ओजीडीसी नीचे आ गया, पीएसओ नीचे आ गया, और बड़ी स्पीड से प्रेमा नीचे आ गया। बड़ी स्पीड से जो है वो ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आ गए। तो मार्केट में नजर ऐसा आता है, जो सामने जिस तरीके से आज स्टॉक्स बड़ी स्पीड से सेल हो रहे थे, कि फेयर ऑफ अननोन मौजूद है मार्केट के अंदर। यानी कि अभी भी ऑयल को लेकर, जंग को लेकर, ट्रम्प के ट्वीट को लेकर, ईरान के बयान को लेकर लोगों के जहन में कंफ्यूजन मौजूद है कि यार ठीक है, लेवल्स तो हमारे पास मौजूद है, मार्केट खड़ी हुई भी है, स्टॉक वाइज सेक्टर वाइज शिफ्टिंग स्वैपिंग काम हो भी रहा है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की सी भी कह लीजिए ना, कि हल्की फुल्की सी भी भनक भी जो होती है ना नेगेटिव, वो मार्केट को बड़ी स्पीड से जो है ना वो ड्रॉप करने के काबिल इस वक्त मौजूद है। कि अगर ये जो भनक है जिसको मैं कह रहा हूँ कि हल्की फुल्की, अगर वो कभी बड़ी आ जाए तो बड़ी स्पीड से मार्केट नीचे जा सकती है। इसीलिए कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं विद इन द रेंज काम हो रहा है, लेकिन बड़े सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम हो रहा है। तो वो ट्रेडर हजरात जो पहले प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बांध के निकल सकते हैं, वही इस वक्त ट्रेडिंग करें मार्केट के अंदर। नहीं तो फिर एक्यूमुलेशन की तरफ जाइए, लॉन्ग स्विंग की तरफ, 3 महीने 6 महीने वाले स्विंग की तरफ जाइए अच्छे स्टॉक्स के अंदर, तो फिर उसके अंदर ही कहीं ना कहीं आपको गेन मिल जाता है कि आप जमा करते रहते हैं स्टॉक्स को, और अच्छे लेवल के ऊपर नीचे जिस तरीके से आज नीचे मिल रहे थे उस तरीके से नीचे मिलते हैं, और आपको ऊपर फिर बेचने का मौका मिलता है। तो यही सूरत हाल है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी उसी तरीके से लेके चलनी है आप लोगों ने कि भाई बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ तो कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जो बेच के निकल सकते हैं वो ही, क्योंकि बाइंग ऑन डिप के बाद फिर सेल ऑन डिप भी हो सकता है, कि यानी कि आपने स्टॉप लॉस बांध के भी निकलना पड़ सकता है, ठीक है। अदरवाइज स्विंग आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो इस वक्त मौका बना हुआ है कि मार्केट में स्टॉक्स जमा करते रहिए और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं होल्ड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कोई ऐसा मसला नहीं आता। वक्ती तौर पे कुछ मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उसके बाद मार्केट अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो फेयर ऑफ अननोन मौजूद है जी, बड़ी स्पीड से सेलिंग आ जाती है मार्केट के अंदर, इसीलिए बायर जो है वो नीचे से गायब हो जाते हैं, फिर आपका स्टॉक आपके हाथ में रह जाता है। तो ये सूरत हाल है जी। बाकी जहां तक बात रही ऑयल की, तो ऑयल की सिचुएशन हम देख लें तो कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी करीबन उसके उस वक्त तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था $83 के करीब करीब। उसके बाद इसने बड़ी स्पीड से $85 का हाई लगाया, और अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। आज का पूरा दिन निकाल दिया इसने साइडवेज में $84 के करीब करीब। अच्छा, सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं वो तो फिलहाल ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरएसआई बड़ा अच्छा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी बेरिश डाइवर्जेंस 4 आवरली ग्राफ के ऊपर ऑयल में मौजूद है, और ये बेरिश डाइवर्जेंस इसको मजीद नीचे पुश कर सकती है। अच्छा, या तो सूरत हाल ये है कि या फिर इसने अपना जो अभी रिसेंट हाई है $85 का, 85.04, इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना है तो आरएसआई इसके साथ साथ चल पड़ेगा। अदरवाइज आरएसआई की बात मानते हुए ये फिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है जी, फिलहाल बेरिश डाइवर्जेंस इसके अंदर मौजूद है। जहां तक बात रही मार्केट की, तो कल ही मैंने आपको चैनल दिखाया था, ये डाउन ट्रेंड का चैनल। फिलहाल मार्केट अपने $178,000 के 178,000 के लेवल पे इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के करीब करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अच्छा, कल के दिन अगर 178,000 से वापस पलट जाती है, क्योंकि आज हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा, कल भी आपको मैंने अपनी वीडियो के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का बताया था कि भाई प्रॉफिट टेकिंग को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो हमने जिस तरह 178,000 पे आई तो अपने ग्रुप पे कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर तो बाइंग कॉल दी है, वही स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो नीचे आए थे बड़ी स्पीड से।
लेकिन आप लोगों ने भी क्या करना है कि 178,000 पे अगर सस्टेन करके वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो तो आप जो है बिल्कुल बैंक में डिप कर सकते हैं, चाहे रिफाइनरी में करनी हो, ऑटो में करनी हो, ओएमसी के अंदर करनी हो, फर्टिलाइजर में करनी हो, बैंकिंग में करनी हो, या फिर आप फूड सेक्टर के अंदर करनी हो। जितने चलते स्टॉक्स हैं उनके अंदर अगर बाइंग और डिप करनी है तो 178,000 से वापस जाना शुरू हो, वापस जाना मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ लीजिए कि 178, 200, 250 क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करे तो फिर आप बाइंग करेंगे, तो फिर आपको ऊपर विद इन अ डे या वेरी नेक्स्ट डे, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए, या फिर वेरी नेक्स्ट डे करने का, बाइंग सेलिंग करने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज फिर आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि मार्केट आप जहां पहले ऊपर की तरफ साइडवेज में थी, फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ साइडवेज का लेवल बनाएगी, और फिर उस दौरान हमें ट्रेडिंग इन द जोन करने का मौका मिलेगा। तो ये सूरत हाल है जी मार्केट की। बाकी जहां तक खबरों की बात रही तो उसके अंदर रिफाइनरीज का ये फिस्कल ईयर 2026 के अंदर पहली दफा हुआ है कि 1 अरब डॉलर का कंपनीज ने जो है वो एक्सपोर्ट बैरियर तोड़ दिया है फिलहाल, ठीक है। और इसके अंदर बात यह है कि भाई ये अब पहले तो इंपोर्ट की तरफ ही माना जाता था रिफाइनरीज को, लेकिन अब एक्सपोर्ट भी कर रही है, और ये बेसिकली फर्नेस ऑयल कर रही है क्योंकि लोकल डिमांड कम है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो नंबर आया है वो पार्को और सिनर्जी का आया है। पार्को लिस्टेड नहीं है, सिनर्जी लिस्टेड है, तो सिनर्जी को एक बड़ी अर्निंग्स यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब कंपनीज जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी जो बढ़ा रही हैं। ऑफ कोर्स सी बात है कि ये मुल्क के अंदर डॉलर लेकर आ रही हैं, लेकिन लोकल जो अभी फिलहाल जो खपत है वो कम है, इस वजह से ये फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं। बाकी जहां तक बात रही फर्टिलाइजर कंपनीज की, तो आपको याद होगा जो लोग पुराने स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हैं कि जीआईडीसी का एक बहुत बड़ा एक मसला है जो कि काफी अर्सों से अटका हुआ है, और इसको लेकर कंपनी नेशनल असेंबली में ये बात आ रही है कि भाई ये जीआईडीसी का अमेंडमेंट बिल अब ये लेकर आ रहे हैं ताकि 2015 से जो मसला अटका हुआ है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके जल्दी रकम निकलवाई जा सके। तो अगर ये जल्दी रकम निकलवाई गई तो ये फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन सामने ही अगर हम देखें तो एसएनजीपी एसएसजीसी के लिए काफी पॉजिटिव होगा कि ये जो ड्यूज हैं ये डायरेक्टली एसएनजीपी और एसएसजीसी के रिसीवेबल्स हैं, फिर ये रिसीव करके फिर आगे गवर्नमेंट को उस तरीके से देंगे, तो उन कंपनीज के लिए अच्छा है। और इधर फर्टिलाइजर के लिए नेगेटिव है अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि भाई फौरन से आप हमें पैसे दो। इसके अलावा यहाँ पर बातचीत आ रही है, ये खबर मेरे सामने से जी चले गई है। खैर, सुपर टैक्स को लेकर बातचीत आ रही थी कि यहाँ पर जो एफबीआर है उसने तो सुपर टैक्स अभी फिलहाल वापस नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा है कि भाई सुपर टैक्स का जो मामला है उसको दोबारा सही तरीके से लिया जाए, और कंपनी जिन्होंने ऑलरेडी टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है उनको वापस से एडजस्ट करके दिया जाए। तो अगर ये मामला हुआ सही तरीके से तो कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी होगा, जिन जिन कंपनीज को सुपर टैक्स की मद में पैसा वापस मिलना है तो उनकी वक्ती तौर पर कुछ अर्निंग्स को आप बेहतर होता हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा कुछ रिजल्ट आए जहाँ पे एफसीएल पिछले दिनों ही मैंने आपको करीबन 24 रुपए करीब करीब अपनी वीडियोस के अंदर हाईलाइट कर दिया था, मेरी वीडियोस मौजूद है पीएस पल्स की, और जो टारगेट एरियाज बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज उन टारगेट के ऊपर पूरा उतरा है। और जो प्रॉफिट्स हैं वो करीबन 66% से बढ़ गए हैं कंपनीज के, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ कंपनी ने 1.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। 24 रुपए पे ट्रेड करने वाली कंपनी आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड दे रही है, अब तो खैर 27 रुपए पे ट्रेड कर रही है। पिछले साल कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो करीबन 2 रुपए की थी, इस दफा 3 रुपए 28 पैसे की अर्निंग्स आई है, बहुत बड़ी अर्निंग्स आई है, जहाँ पे 21% से कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो भी बढ़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज कंपनी के अंदर जो अर्निंग्स है उसके अंदर आया है, एक बहुत अच्छी बात सामने नजर आई है। इसके अलावा चिराग पैकेजिंग के भी प्रॉफिट जो करीबन 83% से बढ़ गए हैं, और इस कंपनी ने भी करीबन 3 रुपए का डिविडेंड हमारे को दिया है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया है। इसके अलावा जो अर्निंग्स है कंपनी की पहले 7 रुपए 26 पैसे की थी, इस दफा 13 रुपए 26 पैसे की, ऑलमोस्ट डबल इसकी अर्निंग्स हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है। इसके अलावा केएसबी पंप्स का रिजल्ट आया जहाँ पे प्रॉफिट्स करीबन 12% से ग्रो किए हैं, और ठीक ठीक रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। पहले 5 रुपए की करीबन अर्निंग थी, इस दफा 5.5 रुपए की अर्निंग्स कंपनी ने शो की। इसके अलावा स्पेल के जो प्रॉफिट्स हैं वो करीबन 9 रुपए से गिर गए हैं, और करीबन इसने 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, जी बिल्कुल 50 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। जो अर्निंग्स है पहले 6 रुपए 66 पैसे की थी, इस दफा कंपनी की 6 रुपए की अर्निंग्स आई है। तो ये सूरत हाल है जी रिजल्ट्स की। तो ये ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की आज के दिन में रही है। जहां पे बात कर लीजिए अगर फिपीलिपी की, उससे पहले मैं आपको सभी को बताता चलूं, जो मैं बात कर रहा था कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गाइडेंस दे देते हैं जो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर स्विंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, इसके अलावा पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विसेज, रिव्यू सर्विसेज, इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी, फिर जूम सेशन, ये तमाम हमारे क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनके अकाउंट के नेटवर्क के हिसाब से वो ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहें, यानी कि ऑलरेडी आपका अकाउंट स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है या मुनीर खान सिक्योरिटीज में मौजूद है, या फिर आप नया अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं, तो नंबर है 031149444443। आपका अकाउंट बआसानी स्टॉकीफाई के पास शिफ्ट हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, या फिर नया अकाउंट भी खुल सकता है, और आपके जो स्टॉक्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। या वैसे ही आप नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 031149444443 पर रब्ता करना है, अकाउंट खुलवाना है, और स्टॉकीफाई की बेहतरीन इंडस्ट्री की बेस्ट सर्विसेज से फायदा उठा लेना है। जहां तक बात रही आज के फीपीलीपी की, तो नेट पोजीशन के अंदर आज फॉरेन कॉर्पोरेट अच्छा खासा सेलर है, सामने बहुत बड़ा बायर है करीबन $10.5 मिलियन का इंडिविजुअल, और अक्रॉस द बोर्ड जहां स्टॉक नजर आए इंडिविजुअल ने सिर्फ और सिर्फ बाइंग की है, और अदर्स के अंदर सबसे बड़ी बाइंग हमें नजर आती है। इसके अलावा बहुत बड़ा सेलर है आज का बैंक्स, जिसने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग की है। इसके बाद जो बड़ा सेलर है वो है हमारे सामने फंड्स, जिसने ओएमसी के अलावा अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग की है। और अगर बात कर लीजिए इंश्योरेंस की तो बहुत थोड़ी सी ना होने के बराबर सीमेंट और बैंक्स के अंदर नजर आई है। तो ये सूरत हाल फीपीलीपी की है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया जाए तो सबसे पहले हमारे पास टाटा सीमेंट, जो कि फिलहाल अपना एक रिसेंट अभी 80 रुपए का टॉप लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और अपने सपोर्ट जोन के करीब करीब है, जहाँ पे पहला सपोर्ट करीबन 75 रुपए, और उसके बाद फिर दूसरा सपोर्ट नीचे 72 रुपए तक मिलता है। तो ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये आपका बाइंग जोन है, ये एक्यूमुलेशन जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चूंकि यहाँ पे 69 का इसने ब्रेकआउट
भी आता है तो 69 रुपीज से नीचे नीचे का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर चल के काम करेंगे। ये पूरा 75 रुपए से लेकर 72 रुपए तक आपका एक्यूमुलेशन जोन है, इस दौरान आप इसके अंदर एक्यूमुलेट करेंगे, जहां पे पहला टारगेट एरिया 78 से लेकर 80 रुपीज है, और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो चैनल का टॉप करीबन करीबन 83 $84 ₹84 के करीब करीब हमें नजर आता है 37 में। तो इसके अंदर बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए 37 में। दूसरा स्टॉक है हमारे पास प्रेमा, और प्रेमा के अंदर फिलहाल सेलिंग की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अभी रिसेंट इसने फरवरी के महीने में जो हाई लगाया था वो 44 रुपीज का था, आज भी जो हाई लगा है वो 44 रुपीज का। तो एक तो ये बात आ गई कि डबल टॉप, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो इसका चैनल बन रहा है, तो चैनल के अंदर पहले भी यहाँ पे नहीं आ सका था, करीब करीब से वापस लौट गया था, तो इस दफा भी अगर हम देखें तो बिल्कुल चैनल के पास से लौट के नीचे 40 रुपए पे इसने क्लोजिंग दी है, तो ये चैनल के अंदर भी वापस आएगा 44.50 के बाद। तो फिलहाल अब जो नई बाइंग करनी चाहिए ऊपर की तरफ वो 44, 50, 45 रुपए के बाद अगर आप करेंगे तो आपको फिर ये ऊपर ऊपर 51, 52 रुपए तक बेचने का मौका देगा। अदरवाइज फिर ये कहीं ना कहीं दोबारा नीचे रीटेस्टिंग पे आपको 37, 50, 36 रुपए करीब मिलता है, तो फिर आप बाइंग करेंगे तो वापस आपको 44, 42, 44 पे बेचने का मौका मिलेगा। फिलहाल इसके अंदर ऊपर की तरफ जाए अंटिल 44 क्रॉस नहीं करता, तो मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की रिकमेंडेशन है। जिनके पास रखा हुआ है वो चुपचाप सेलिंग करेंगे, प्रॉफिटिंग करेंगे, इसके अंदर जो पैसे बच रहे हैं अपने वो पैसे बचाएंगे, तो फिर आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर कोई खराबी वाली सूरत हाल नहीं है जी, अंटिल जब तक 174,000 का लेवल हमारे पास मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा मार्केट के अंदर बड़ा तहम्मुल से देख परख के काम करना है, कैश इन हैंड होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात मार्केट के अपने अंदर नहीं है। 178,000 से अगर पलटना शुरू हो कल की तरफ, कल के दिन मार्केट, तो बाइंग और डिप करके अच्छे स्टॉक्स के अंदर उसी तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, नंबर याद रख लीजिएगा 031149444443। अल्लाह हाफ़िज़।